वन ऑफ द ओनर्स है, उसका जो खुलासा है, मगर इसमें कुछ चीजें साफ होती हैं। इसके अंदर ये साफ होता है कि ये जो सोनी है जिसका वीडियो है, उन्होंने सिंडिकेट एक ऑपरेट कर रहा था महादेव ऐप के अंदर। उस सिंडिकेट का मॉडस ऑपरेंडी जो होती है वो क्या थी, उसका जिक्र किया है। इसका पॉलिटिकल माध्यम क्या था, इस सिंडिकेट का या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, वो उन्होंने बार बार वर्मा का नाम लिया है, जो कि आप सब जानते हैं, विनोद वर्मा। विनोद वर्मा से भी बात आती है कि मुख्यमंत्री हर दफे परेशान क्यों होते रहे, क्योंकि वहां पे ही संबंध है, इसलिए दिल्ली भाग के भी प्रेस कर लेते हैं। और इस मॉडस ऑपरेंडी के अंदर जिस प्रकार से शुरुआत जो होती है उसका भी जिक्र किया है, और इसका एक और स्टिंग है, ये वाला नहीं है, मगर एक स्टिंग करा है एक नेशनल चैनल ने। मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग सब देख ही चुके होंगे, कल शाम से चल रहा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी वो चैनल है, जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि कवर्धा का एक एसपी है, मेरे ख्याल से उनका नाम है अभिषेक कुछ करके है, और वो स्टिंग में बताते हैं कि कैसे नीचे लेवल पे पुलिस वाले किस तरह से ये जो ऐप या जो पैनल चलाते हैं उनको ऐंठते थे। ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है उसका भी उस स्टिंग में खुलासा है। वो चाचा है सौरभ चंद्राकर के, जिनका नाम है दिलीप चंद्राकर। वो भी बड़े प्यार से बताते हैं कि भाई इतना बड़ा करने में, इसमें और चलने में किस प्रकार से राजनेता और पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। उसी का जिक्र इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो सोनी का वीडियो देख रहे हैं आप, क्योंकि एक चैनल स्टिंग कर रहा है और एक खुद अपना मुलजिम जो है वो अपना वीडियो भेज रहा है और उसके साथ साथ ईमेल भी भेज रहा है ईडी को। अब शुरुआत 10 लाख से होती है, ऐठना 10 लाख से होता है। वहां पे बैठे हुए दुबई में कुछ लोग हैं, इसको पता नहीं कि कौन लोग हैं, सोनी को नहीं पता, मगर वो मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं वर्मा जब मिलवाते हैं तो वो वहां पर जाता है और वो कहते हैं, वो कह भी रहा है कि मुझे कहा कुछ लोगों से मिलने के लिए, और उसी में मेरी एक कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं, जो कि एक सामने चेहरा है, चंद्राकर और रवि उप्पल से भेंट हो जाती है। उसके साथ वो बिजनेस करता है, उनको अपना एडवाइजर रख लेता है। वो कौन लोग हैं वो आज भी वीडियो में कह रहा है, और शायद उसको संरक्षण नहीं था, लेकिन दिलीप चंद्राकर जो चाचा है वो कह रहा है, वो स्टिंग में आता है। तो इसलिए वो जो एक मोहरा बना हुआ सोनी जो है, उसको पूरा का पूरा दुबई से ऑपरेट करने का मास्टरमाइंड प्लान, जो कहते हैं यहां पे इनकी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विद्वान एक ही है, विनोद वर्मा कहा जाता है, मैंने जब से आया हूं यही सुनता रहता हूं। अब उन्होंने करा, किसकी मिलीभगत से करा, मुख्यमंत्री के कहने से करा, उसको विश्वास दिला के वहां भेजा जा रहा है।
बिट्टू शायद उनका बेटा है जिसका जिक्र हो रहा है, सब इन्वॉल्व है उस सिंडिकेट में। पुलिस, सीएम, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार विनोद वर्मा और फिर दुबई का कनेक्शन। वहां से इसको और बड़ा करा जा रहा है और वो कमा रहे हैं। लेकिन जब झूठ तो झूठ है, जुल्म तो जुल्म है, जब इसको पकड़ा जाना शुरू हुआ तो दर्द हर तरफ से आने लगा। और इसलिए जो डीआईजी की भी चिट्ठी है, मैंने पहले दफे जिक्र किया था, एक डीआईजी ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि ये इस तरह से पॉलिटिकल नेक्सस और पुलिस के लोग ऐंठ रहे हैं पैसा, इस पे कार्रवाई करना चाहिए, सट्टे का गेम चल रहा है। सरकार ने उसको इग्नोर किया था क्योंकि सरकार का, कांग्रेस की सरकार का इसके ऊपर हाथ था और मॉडस ऑपरेंडी थी कि तुम्हारे 4 अभी अंदर गए तो कुछ दाम आज फिक्स करोगे, फिर और जाएंगे तो और दाम फिक्स करोगे। तो ऐंठने का काम हो रहा था सिंडिकेट के माध्यम से। अब विषय आता है कि इंसानियत के नाम पे क्या होना चाहिए। हम राजनेता हैं, हम राजनीति की पॉलिटिकल बातें करते हैं, इन्वेस्टिगेशन जिसको करना है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मगर यहां पर तो लूट मची हुई है और जो लूट है वो हर तरफ की चल रही है। सट्टा, जुआ, लॉटरी का अवैध बाजार बना हुआ है और बने क्यों नहीं। एक यूपी में कहावत है, मुझे नहीं पता आपके यहां भी होती होगी, वही हम लोग काफी एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते हैं। ये ननिहाल है, वो घर है उनका अयोध्या। जब मेढ़ ही खेत खाए तो बेचारा खेत क्या करे। जब मेढ़ ही खेत खाने लगे तो बेचारा खेत क्या करे। अब मेढ़ जो है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो मेढ़ है, उसको खुद ही खाने लगे, राजस्व का पैसा उठाने लगे, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब, कोयले की धांधली सब करवाने लगे, उससे वो पैसा ऐंठने लगे, तो बेचारा खेत जनता क्या करेगी। क्या छत्तीसगढ़ के अंदर इस जो सट्टा चला है, मुख्यमंत्री जी इंसानियत के नाम पर आंख बंद करके जरा सोचिए, 10 लाख के ऊपर लोगों का, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो युवा है, जो यहां का मजदूर है, उसने अपने छोटे छोटे पैसे लगाए हैं, जिनके डूबे हैं पैसे। कहा जाता है ये 5,000 करोड़ है, हो सकता है इससे बड़ा खेल हो, कोई आइडिया ही नहीं है। अब उनकी आह नहीं लगेगी आपको। आपने तो अपने परिवार को भी घुसा रखा है इसमें। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि आपको ये 30 दिन भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार में कहीं कुछ भी बची हो, नैतिकता थोड़ी सी भी बची हो, तो आपको रिजिग्नेशन आज दे देना चाहिए और फिर मैदान में जाके देखिए जनता क्या है आपसे। और जनता भी आपसे और कांग्रेस के हर नेता से पूछने वाली है कि जवाब दो, ये आपने सट्टा क्या चला रखा था, ये लूट क्या मचा रखी थी, ये हमारे जो खनन है उसके साथ आप इतना बड़ा अपराध क्या कर रहे थे, ये हमारे वन है उनके साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। और ये उम्मीद करता हूं मैं कि जनता इन लोगों से पूछेगी। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, कोई आपके प्रश्न होंगे तो इसका उत्तर देने का
जरूर प्रयास करूंगा। ये वीडियो कहाँ से मिला? ये तो वीडियो बहुत लोगों को मिला हुआ है, आपके पास भी होगा। अब आपके पास होएगा, आप देख लेना, जैसे और चैनल दिखा रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न। वीडियो के बाद में अब क्या एक्शन होगा? ये तो ये मेरा नहीं होता है। हम तो मैंने कहा हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो यहाँ पे विपक्ष में है, लेकिन वो जो होती है वो ईडी का काम है। ये ईडी का प्रश्न है या कोर्ट का आता है, वो निर्णय करेगी। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इसे कोर्ट? मैं एक वादा करता हूं आपको, जैसे रमन सिंह की सरकार के दौरान हम लोगों ने जितने सट्टेबाजारी थे, मुंबई से जिनका भी रिश्ता था, उनको यहां से निकाल बाहर या अरेस्ट कर दिया था, हम आते ही ये कानून का जो काम है ये पहला करेंगे कि इनको भी सजा पूरी मिले और कानून के तहत मिले। सर, ये जो संदेश है, ये संदेश किसके नाम पे है और ये मदद किससे मांग रहा है? वो तो उसने कहा है ना, मैं सरकार से मांग रहा हूँ, ईडी से मांग रहा हूँ। और मैसेज जो है नहीं, अब वो तो आपके सामने, आप जो भी मैसेज आप समझ लें। सिद्धार्थ जी, डीआईजी के पद का आपने जिक्र किया, तो डीआईजी है कौन? मैंने, मेरे पास अभी है नहीं, मगर लास्ट टाइम मैंने उसका डेट भी बताई थी, तो वो देख के बता दूंगा, पहले बोल चुका हूं।